हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैट्रोनाइज। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, इसे समझना हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो पर्सनल फाइनेंस में हमारे लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लिस्ट मैं वीडियो के एंड में आपको दूंगा, उन हर एक टॉपिक्स पर हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेस टॉपिक, जो कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। पर्सनल फाइनेंस को अगर डिफाइन किया जाए तो ये बस आपकी हाउ यू मैनेज योर मनी। मैनेजिंग योर मनी मतलब कि आप इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, जो भी आपके पैसे हैं, जो भी आपकी इनकम है, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कैसे करते हो, जिसमें आपकी सेविंग हैबिट्स आ गई। आप आपकी जो स्पेंडिंग है उसको कैसे कंट्रोल करते हो, जिसके लिए आप बजटिंग कर सकते हो। आपकी जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसको डिसाइड करके उसके हिसाब से प्लानिंग करना, वो भी पर्सनल फाइनेंस में कवर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप आपकी जो भी सेविंग्स है उसको कैसे अच्छे से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपकी जो भी पैसे हैं वो बढ़ सके और आपकी खुद के लिए एक एसेट क्रिएट कर सके। देखिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीजें हैं। जैसे अगर आप सेव करते हो तो विथ टाइम आपकी जो भी सेविंग्स है वो पैसों की वैल्यू कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। अब इन्फ्लेशन क्या होता है और वो कैसे काम करता है, वो हम आने वाले वीडियोस में इन डिटेल बातें करेंगे। आप बस ये समझिए कि इन्वेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीजें हैं। और सेविंग की, जो भी आप सेव करते हो पैसे, उसकी वैल्यू विद टाइम, पैसे की परचेसिंग वैल्यू कम हो जाती है। वही अगर आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करते हो, जो इन्वेस्टमेंट को बीट कर सकते हैं, तो वहां से आप एक एसेट क्रिएट करते हो जो आपको हर ईयर एक इनकम सोर्स जनरेट करके देता है। देखिए, पर्सनल फाइनेंस में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे इंश्योरेंस प्लान आपके लिए कौन सा अच्छा है, रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना, और बहुत सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको ये समझना है कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। तो पर्सनल फाइनेंस अगर बताया जाए तो मतलब ऑल अबाउट, जैसे हमने बात की कि मैनेजिंग योर मनी, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी, कि आप जो भी आपके पास पैसे आते हैं उसको आप कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करके एक एसेट क्रिएट कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स है उसको पूरा कर सके। इसे हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी समझने की कोशिश कोशिश करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, विच इज ऑल अबाउट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ योर मनी। जिसमें हमने ये समझा कि जो भी हमारी इनकम आती है उसे अगर हम सेव करते हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर यही चीज हम सर्टेन टाइम तक करते रहते हैं तो एट द एंड हमें एक बहुत अच्छी एसेट जनरेट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमने 2500 रुपीज, एक वर्स्ट सिचुएशन में देख रहे हैं, कम से कम अमाउंट लेके 2500 रुपीज अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां से हमें 12% का रिटर्न मिल सके। और अगर आने वाले मंथली 2500 रुपीज, 12% पर एनम का रिटर्न, और 40 ईयर्स तक के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एट द एंड हमें जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 2 करोड़ 96 लाख 70,403 रुपीज। अगर अभी आप 50,000 के आसपास कोई जॉब कर रहे हो तो आई थिंक 3 करोड़ रुपीज इज अ ग्रेट अमाउंट फॉर अस। तो अगर ये सच में इतनी इजी है कि जो हम इनकम आएगी उसमें से सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो हमें एट द एंड ये अमाउंट मिलेगी, तो हम मेजोरिटी ऑफ द पीपल ये सब कुछ क्यों नहीं करते हैं? दैट्स द क्वेश्चन कि ये सब कुछ हम क्यों नहीं करते हैं। तो उसके देयर माइट बी अ रीजन कि समथिंग, पहली बात लैक ऑफ नॉलेज, कि हमें पता ही नहीं है। मतलब एक तो पर्सनल फाइनेंस बहुत डिफिकल्ट है ऐसा सोचते हैं, और पर्सनल फाइनेंस ये सब कुछ कैसे करना है ये भी पता नहीं है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो रिस्क स्टॉक मार्केट में, मतलब अगर हम फाइनेंस में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल को ये लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ही ऑप्शन है जो कि स्टॉक मार्केट। और अगर आप स्टॉक मार्केट में विदाउट प्रॉपर नॉलेज इन्वेस्ट करते हो तो 99% चांसेस है कि आप लॉस बुक करोगे। और अगर हमने एक बार लॉस बुक किया तो, वैसे तो हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्की होता है, स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। हमें भी ऐसा ही लगता है, अगर हम पहले फर्स्ट टाइम ही लॉस बुक करेंगे तो हम भी उस बात पे एग्री हो जाएंगे कि इन्वेस्टमेंट करना सच में बहुत रिस्की है।
अच्छा ठीक है, एक टाइम पे हमने ये भी कर लिया, सेव भी कर लिया अमाउंट, और थोड़ी ज्यादा नॉलेज लेके हमने उस पर इन्वेस्ट भी कर लिया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि क्योंकि ये एक मैराथन जैसे होगा कि बहुत एक लंबी रेस भागने वाले हैं हम, जिसमें हमने अगर बीच में छोड़ दिया तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट काम नहीं कर सकता। कि अगर हमने 10 साल 20 साल किया उसके बाद अगर छोड़ दिया तो शायद इतने रिटर्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि वही अगर जो हमने 40 ईयर्स की किया था अगर 20 ईयर्स का करेंगे तो उससे हाफ अमाउंट नहीं मिलेगी हमें, 1.5 करोड़ रुपीज नहीं मिलेंगे, बहुत कम अमाउंट मिलेगी। बिकॉज विथ टाइम कंपाउंडेड इंटरेस्ट की वजह से अमाउंट बहुत बढ़ जाती है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या होता है वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे हम, बट कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से, और इसीलिए हम ये बीच में नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे आपको पेशेंस, आप में पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन की हम हमेशा ये करेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसमें से 200 रुपीज या 2500 रुपीज हमारे पास आने ही नहीं वाले। इसे ऐसा कंसिडर करके हमें उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली 40 ईयर्स तक के लिए अगर हम ये करते हैं, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल लैक कर जाते हैं। और इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि पर्सनल फाइनेंस इज 80% ऑन योर बिहेवियर एंड 20% ऑन योर ओनली एजुकेशन। की उसमें एजुकेशन की इतनी ज्यादा चीजें नहीं है कि जो सीखोगे आपकी। अगर सीखने की बात करें तो आप कंटिन्यूअस हमारे साथ अगर रह गए तो हम आने वाली वीडियोस में पूरी इसके बारे में आप नॉलेज ले सकते हो। वैसे ऑलरेडी इसके बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ इजीली सीख सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली 40 ईयर्स तक के लिए ये अमाउंट करना, ये अमाउंट इन्वेस्ट करना, ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और पर्सनल फाइनेंस इसीलिए 80% ऑफ बिहेवियर कहा जाता है। बट नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ हम ये कर सकते हैं और अपने पैसों को हमारे लिए काम पे लगा सकते हैं। जैसा हमारे सदी के महान इन्वेस्टर ने कहा था, इफ यू कांट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मतलब अगर आप ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढते जहां से आप सो भी रहे हो तो भी आपको पैसे आ जाएंगे, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऐसा ही करेंगे अगर वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में नहीं समझेंगे और इस पर काम नहीं करेंगे तो। और अगर आप ये करते हो तो आप आपके पैसों को खुद के लिए काम करने का एक तरीका ढूंढ रहे हो। तो थैंक्स विद दिस। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। जैसे कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होती है, मतलब एसेट, लाइबिलिटी, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, वो सब कुछ जो एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट को फाइनेंस में समझ नहीं आती, तो उस पर बात करेंगे। बजटिंग कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं, कुछ हैबिट्स विच विल मेक यू रिच, इन्फ्लेशन क्या होता है, आने वाला वीडियो इन्फ्लेशन पर ही बात करेंगे हम। उसके बाद एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, उस पर बात करेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पे हम एक अच्छी रिटर्न विदाउट एनी, मतलब मॉडरेट रिस्क के साथ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में हम समझेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस क्या होता है, कौन से टाइप्स के होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग। और दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, और भी कुछ टॉपिक्स हैं। और अगर आपको भी ऐसे कुछ टॉपिक्स पता हो जिनके बारे में हम बात कर सकते हो तो यू कैन राइट इट इन अ कमेंट। हमें खुशी होगी उस पर वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और पर्सनल फाइनेंस को और डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए, जिसके आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।